Hello everyone, welcome to Edu Fun Day. I am your mentor for the chemistry and today we are going to learn about the periodic table. So, our name of the chapter is Classification of Element and the Periodicity in Properties. उसमें आज हम देखेंगे the genesis of the periodic classification. तो इसमें why do we need to classify elements? जितने भी elements है हमें पता है अभी के डेट में 114 elements है या पहले जितने धीरे धीरे डिस्कवर हुए इनको क्लासिफाई क्यों करना पड़ा व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई कैन यू इमेजिन अभी देखिए क्लासिफाई इसलिए करना पड़ा एट प्रेजेंट मान लीजिए 114 एलिमेंट्स है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी देम एट अ टाइम फॉर एग्जांपल 114 elements are known today and we know so to understand the properties of the elements easily they are classified systematically. For example, if you have a one library, right? और उसमें यहाँ पे बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं बट दे आर इन रैंडम यू डोंट नो यहाँ पे केमिस्ट्री है फिजिक्स है मैथ्स है या जूलॉजी है बायोलॉजी जो भी है वो बहुत सारे 1000 के नंबर पे पढ़े बट पूरा रैंडम अरेंजमेंट है. अगर आपको बोला जाए कि मुझे अभी 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का मैथ्स का बुक फर्स्ट का है तो यू विल नीड वेरी मच टाइम और यहाँ पे कुछ बहुत जम्बलिंग होगी बट वही अगर वो अरेंज होंगे अच्छे से अरेंज मैनर में होगा तो यू कैन इजीली गो टू द सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड यू कैन टेक आउट द बुक. वैसे ही इफ यू वांट टू सर्च फॉर द प्रॉपर्टीज लाइक हम यहाँ पे बुक तो नहीं ढूंढ रहे हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हम यहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे तो वो हमें पता करना होगा तो हमको अलग सेट ऑफ एलिमेंट्स के बीच में जाना होगा और उनमें से पता चलेगा कि ये काम कर सकता है. तो वैसे ही टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड टू class identified easily they have been classified systematically. So genesis of periodic classification इसमें किन किन लोगों ने क्लासिफिकेशन के लिए ट्राई किया जैसे हमने देखा था पीछे में एक चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद वो मैच्योर फेज की तरह जाता है तो वो एक ग्रोन अप पर्सन होता है. वैसे ही मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनिशियली से चालू हुआ वो एक ग्रोन अप पर्सन हुआ जो कि वेरी डेवलप्ड और लेटेस्ट हुआ जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो ये चालू कहाँ से हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो ये चालू कहाँ से हुआ उसका हमको हिस्ट्री यहाँ पे देखना है क्योंकि ये देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया था. तो इसमें से फर्स्ट मेरा आता है डोबेर्नियर लॉज ऑफ ट्रायड देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये हम एक एक करके देखेंगे. उसके बाद आता है लॉदर-मेयर पीरियोडिक टेबल देन वी हैव फेमस मेंडलीज पीरियोडिक टेबल एंड द लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो ये मेरे क्लासिफिकेशन के मोस्ट मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये लोग ये 5 मेरे बनाते हैं. तो हम देखेंगे इसको वन बाय वन. तो सबसे पहले देखेंगे डोबेर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड. तो जॉन डोबेर्नियर व्हाट इज ट्रायड ट्रायड क्या होता है अभी वी हैव हर्ड अबाउट डजन राइट अ डजन इज व्हाट अ ग्रुप ऑफ 12. वैसे इफ इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 it will be called as a triad. So the German chemist John Dobernier gave his law of triad in 1829 और इन्होंने बोल दिया कि सेवरल प्रॉपर्टीज जो है मान लीजिए मेरा A है B है और C है ये तीनों का ग्रुप है ठीक है. तो ये तीनों मतलब इसके मेरे पीरियोडिक टेबल के या आप बोल सकते हो एलिमेंट्स वेयर जो भी एलिमेंट्स उनमें पता थे उस समय उन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट जो रहेंगे अलग अलग वो एक प्रॉपर्टी सिमिलरिटी दिखाएंगे मतलब 3 के सेट में प्रॉपर्टी का सिमिलरिटी दिखाएंगे. मान लीजिए मेरे ग्रुप एलिमेंट्स है 10 एलिमेंट्स है राइट तो उसमें से 3 ही होंगे जो एक सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे. उसके बाद जो दूसरे 3 होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे. उसके बाद जो तीसरे होंगे सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे. तो ये ट्रायड बनाएगा राइट. तो ये हम देखते हैं कैसे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ ट्रायड द मिडल एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज एवरेज टू दैट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट. फॉर एग्जांपल ए बी सी दिस 3 एलिमेंट्स है तो इसमें से जो बीच वाला है राइट द बीच तो वो उसकी प्रॉपर्टी
ए और सी के एवरेज की तरह एवरेज में होगी। मान लीजिए यहाँ पे मेरी एसिडिटी है वो बढ़ रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डबल से बढ़ी, तो ये बीच वाला होगा, ये सिंगल से मेरी एसिडिटी बढ़ी, वैसा यहाँ पे ट्राइड्स दिखाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स हम देते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे देखिए तो एटॉमिक वेट ऑफ यहाँ पे लिथियम कितना है 7 और पोटेशियम का 39, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो मेरा सोडियम का होगा, तो ये आता है 23। ठीक है, तो वैसे ही और एक एग्जांपल देखेंगे एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहाँ पे कितना है 40, 137 और स्ट्रोंशियम का आया 88, और एक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में 35.5। ये अलग अलग एटॉमिक वेट्स है, तो इनका ये एवरेज आया बीच वाला एलिमेंट का, राइट। पर इसके साथ इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, इसलिए तो आगे जाके डोबेनियर के बाद मेरा मेंडेलिव्स आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, राइट। तो ये ड्रॉबैक्स कौन से थे? ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स वेर नोन एट दैट टाइम। हमने देखा इन 18th सेंचुरी ओनली 31 एलिमेंट्स वेर नोन, राइट। एंड ये कब आया? 1829 में बताया, तो तब 44 एलिमेंट्स लगभग थे नोन। तो पूरे एलिमेंट्स में, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स आते हैं उतने नोन नहीं थे। ये इन्होंने तीन के सेट में बता तो दिया, बट आगे जाके कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे भी अलग थी, वो ट्रायड में फिट भी नहीं हो रहे थे, तो इसके लिए ये ड्रॉबैक हो गया डोबेनियर लॉज ऑफ ट्रायड का। उसके बाद it became difficult to arrange the elements in a triad as some elements have almost similar atomic weights। यहाँ पे क्या होता था कि एटॉमिक वेट जो है ये एकदम सिमिलर होता था। फॉर एग्जांपल आयरन का आप देखोगे और कोबाल्ट का देखोगे, ये विथ रिस्पेक्ट टू मेरा हाइड्रोजन के विथ रिस्पेक्ट टू निकाला है, तो आयरन का 55.85 आया, कोबाल्ट का 58.93 और निकेल का 58.71। अभी हम जब लॉज ऑफ ट्रायड कंपेयर करेंगे तो इनमें से कौन सा एलिमेंट लेना चाहिए, वो एक क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। एंड इनमें डिफरेंस भी बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दिया, तो ये एक ड्रॉबैक हुआ। सो इन ड्रॉबैक के वजह से देखिए ये तीनों ड्रॉबैक यहाँ पे हो गए, तो इन ड्रॉबैक के वजह से डोबेनियर लॉज ऑफ ट्रायड जो है ये हो गया फेल, और यहाँ पे आ गए बहुत सारे डिसअप्रूवल। तो इसके बाद मेरा अलग अलग थ्योरीज डिस्कवर हुए, जैसे कि मेंडेलिव्स जो है वो, और न्यूलैंड्स थ्योरी, न्यूलैंड्स ऑक्टेव वाला थ्योरी, तो ये भी हम देखेंगे आगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू फंडे।